ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, किस केस में जब बॉडी जो है फ्रीली फॉल हो रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोशन होता है उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से होगा। जनरल इक्वेशन जो मोशन का है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब वो नीचे की तरफ जो है बॉडी आएगी तो यहाँ पर जो एसिलरेशन है वो लीनियर एसिलरेशन नहीं होकर के एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पुट करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि वो ऊपर की तरफ हम बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर की तरफ अगर हम फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो g है यानी ग्रेविटी है, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, आपको यही लिखना है, बाकी जो चार्ट में है वही आपको लिखना है। ये बाकी ऊपर जो भी है वो नहीं लिखना है, हेडिंग आपको डालना है केवल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मास और वेट की। तो मास हमने पहले भी बताया था कि मास क्या होता है। ये द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास, या द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। ठीक है ना। मास की एसआई यूनिट्स होती है वो किलोग्राम होती है और इसको स्मॉल m से लिखते हैं। ठीक है, अब बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, मास जो है वो बॉडी के शेप और साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है, या ठीक है, या स्टेट ऑफ बॉडी पर भी डिपेंड नहीं करता। स्टेट ऑफ बॉडी मतलब वो लिक्विड है या फिर सॉलिड है या फिर एयर है। ठीक है ना, अब या मतलब गैस जिसको कहते हैं। उसके बाद जो मास ऑफ द बॉडी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन बैलेंस। ठीक है, किसी भी बैलेंस से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं मास की। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद हम वेट की बात करेंगे। तो वेट क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच अ बॉडी इज़ अट्रैक्ट बाय द अर्थ, यानी अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसको हम उस फोर्स को हम कहते हैं वेट। जैसे हमने कल बताया था, यानी W इज इक्वल टू m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma से। ठीक है, और अब इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, जो वेट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से मेज़र कर सकते हैं या वेइंग मशीन से हम इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी मास जितना ज़्यादा होगा इसका वेट उतना ही ज़्यादा होगा। द वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस विद द वैल्यू ऑफ जी, यानी जैसे जैसे जी चेंज होगा वेट चेंज होता रहेगा। यानी अगर जी डिक्रीज कर रहा है तो यानी जी अगर कम हो रहा है तो वेट कम होगा, और जी अगर ज़्यादा हो रहा है तो वेट ज़्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ जी एट द पोल इज़ हाइयर, यानी पोल पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पर यानी जो जी है वो पोल पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, और वेट ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर दैन द पोल दैन दैट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो पोल्स पे जो है ज़्यादा होता है अर्थ के मुकाबले में। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द डिफरेंट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम इज़ डिफरेंट। तो और मतलब हर सोलर सिस्टम में अलग अलग होता है, तो इसलिए वेट जो है डिफरेंट प्लैनेट पे डिफरेंट होगा। ठीक है ना।
मास चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बॉडी जो है चंद्रमा पे आप जाएंगे तो आपको हल्की महसूस होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जी कम है तो वेट कम हो जाता है। क्लियर है ना? तो ये आपके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जी जो है वो हाइट पर, जैसे ही अर्थ सरफेस को छोड़ करके आप हाइट पे जाते हैं तो जी कम होता जाता है, नीचे की तरफ आते हैं तब भी वो कम होता जाता है, तो जिसकी वजह से आप सरफेस पे बॉडी, अर्थ सरफेस पे बॉडी का वेट ज़्यादा होता है, बट अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका वेट कम होता रहेगा, या नीचे जाएंगे तो कम होता रहेगा, ठीक है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट के पीक पे आप चले जाएंगे तो आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा एज़ कंपेयर टू आप अगर सरफेस पे हैं तो, ठीक है ना। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अब इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक। अब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।